अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम मैक्सिन क्वांटम डॉट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि जब हम क्वांटम डॉट्स बनाते हैं तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं या क्वांटम डॉट्स होते क्या हैं। लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि हमारे पास जो 2 डायमेंशनल मटीरियल्स क्वांटम डॉट्स हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मौजूद हैं। इसमें मौजूद है हमारे पास हेक्सागोनल डायटॉमिक बोरोन नाइट्राइड्स होते हैं, ग्रिफिटाइज कार्बन नाइट्राइड्स होते हैं जिसे हम G3N4 कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास ट्रांजिशन मेटल TMDs होते हैं। तो इसकी जो फैमिली है क्वांटम डॉट्स की, ये कोई बहुत छोटी फैमिली नहीं है, यानी इसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा आगे वेरिएशंस मौजूद हैं। और इस तरह मोनो एटॉमिक कर्व्ड क्रिस्टल की फॉर्म में भी जो 2 डायमेंशनल मटीरियल्स होते हैं और 2 डायमेंशनल मटीरियल्स से हम फिर क्वांटम डॉट्स बनाते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर इन 2 डायमेंशनल नैनो मटीरियल्स को हम कन्वर्ट कर दें 0 डायमेंशन में, 0 डायमेंशन का मतलब मैंने उस दिन भी हम जब डिस्कस कर रहे थे तो कहा था कि हमारे पास अगर किसी मटीरियल की लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मटीरियल है, ये मैं यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल शीट है, ठीक है। इसकी एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है। इसकी जो तीसरी डायमेंशन है उसमें मैं अगर स्मॉल डी कहूँ, वो हमारे पास लेस देन 100 नैनोमीटर होती है। तो इसी वजह से इसकी 2 डायमेंशन जो होती हैं ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होती हैं और एक डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर होती है। लेकिन अगर ये तीनों डायमेंशन, ये वाली भी, ये और ये तीनों डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर हो जाएं तो हम इन्हें कहते हैं कि ये 0 डायमेंशन। लेस देन 100 नैनोमीटर के केस में मोस्टली हम उन्हें 0 डायमेंशन कहते हैं। जो क्वांटम डॉट्स होते हैं, इसकी जो 0 डायमेंशन होता है, इसका साइज़ जो है ऑलमोस्ट लेस देन 20 नैनोमीटर होता है। अब इतना स्मॉल साइज़ के ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं ड्यू टू प्रोमिनेंट एज एंड क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट्स। यानी क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली लेक्चर्स में, और इसकी वजह से हमारे पास जो है इन मटीरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है। 2 तरह के चेंजेस आते हैं। ऐसे नहीं है कि जो बल्क की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, नहीं। जो बल्क मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो वही रहती हैं, यानी जो इस मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं, वो उसी तरह रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ न्यू चेंजेस भी आ जाएंगे, और वो न्यू चेंजेस ये होंगे कि उसमें परफॉर्मेंस में इंक्रीज होता है और प्रॉपर्टीज़ भी इन्हेंस होती हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, ये होती क्यों हैं और कौन कौन सी होती हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली हमारे पास 0 डायमेंशनल मटीरियल या क्वांटम डॉट्स में हमारे पास जो सबसे मेजर इन्फ्लुएंस होता है, ये लार्ज सरफेस एरिया की वजह से होता है। हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात की थी कि ये जो सरफेस एरिया है, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सिमिलरली इसकी सेंसिटिविटी बहुत है, तो सेंसिंग एप्लीकेशन में ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। इसके अलावा और क्या चेंज होता है, इसके अलावा हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट में क्वांटम डॉट्स के केस में चेंज हो जाती है। यानी ये वाली जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हम डिस्कस करें कि जब हम 2 डायमेंशन से 0 डायमेंशन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपेंड। ये जब हम इस 2 डायमेंशन से 0 डायमेंशन में जाते हैं तो कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। दूसरा, जब सॉल्युबिलिटी इन वाटर हो या नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो, दोनों के केस में ये बहुत इंप्रूव होती है जब हम क्वांटम डॉट्स में चले जाते हैं, यानी साइज को डिक्रीज करके 2 डायमेंशन से 0 डायमेंशन की तरफ जाते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इसके अलावा हाईली एडजस्टेबल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी आप अगर एडजस्ट करना चाहते हैं, ये वाली बात जो है, ये प्रॉपर्टीज़ हाईली एडजस्टेबल होती हैं। हाईली एडजस्टेबल का मतलब ये है कि अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्वांटम डॉट्स के केस में आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप जानते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम क्वांटम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फोटोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज़ को हम अगर डिस्कस करें वो चेंज हो जाती हैं। इस तरह जो बैंड गैप है, हम बात करते हैं बैंड गैप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इन्फ्लुएंस करता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो जब हम 0 डायमेंशन में जाते हैं तो हमारे पास बैंड गैप क्या होता है, बैंड गैप हम कहते हैं कि ये जब हम साइज़ डिक्रीज़ करते हैं तो बैंड गैप इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस बैंड गैप की इंक्रीज़ की वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं और ऑफ कोर्स हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये क्या कहता है, इसके अलावा ये है कि आपके पास ट्यूनेबल फ्लोरेसेंट्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप नैनो कंपोजिट में आप हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, यानी इन्हें दूसरे नैनो मटेरियल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। क्योंकि इनका साइज़ बहुत कम होता है 0 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स का, तो ये बहुत ईजी होता है कि आप इन्हें दूसरे नैनो मटेरियल्स के साथ ब्लेंड करें और ओवरऑल जो मटेरियल की परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस कर सकें। और ये ट्यूनेबल फ्लोरेसेंस होता है, ये मैंने आपको बताया है। गुड फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, इनकी जो क्वांटम डॉट्स हैं, इनकी जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, बायो कंपैटिबल होते हैं। बायो मेडिसिन में इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ड्रग डिलीवरी वगैरह में भी हम क्वांटम डॉट्स की बहुत एफिशिएंट परफॉर्मेंस होती है ड्यू टू देयर हायर सरफेस एरिया, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। ऑफ कोर्स हम उन्हें अगर ड्रग्स डिलीवरी कर रहे हैं तो नैनो मटीरियल्स में हमें उनको एक डायरेक्शन देनी पड़ती है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम उसे कंट्रोल करते हैं। इस वजह से कहता है कि लेट्स सपोज हमारे पास ग्राफीन है जो कि एक 2 डायमेंशनल नैनो मटीरियल है। इसे जब हम 0 डायमेंशन में चेंज करते हैं, रिड्यूस करते हैं 0 डायमेंशन में, जिसे हम ग्राफीन क्वांटम डॉट्स GQD कहते हैं, इसके नतीजे में जो फ्लोरेसेंट एमिशंस हैं वो चेंज होती हैं, यानी ये फ्लोरेसेंट एमिशंस होगी। और इसका जो यूनिक एडवांटेज है, ये कंट्रोलेबल फोटोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल स्टेबिलिटी है। अब ये हम वैसे ये जो ऊपर हमने डिस्कशन की थी वो जनरली हमने सारे 0 डायमेंशनल नैनो मटीरियल्स के बारे में ये वाली बातें की थी, लेकिन यहाँ पे ये जो बातें कर रहे हैं ये हम 0 डायमेंशनल जो
ग्राफीन क्वांटम डॉट्स हैं उसकी बात करें। ये केमिकल स्टेबल है, ये फोटो स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, ये स्मॉल मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, नॉन टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक का मतलब ये है कि बायो कंपेटेबल, बायो के मटीरियल्स के तौर पे अगर हम इन्हें यूज़ करना चाहें। हाईली सॉल्युबल सॉल्युबिलिटी है इनकी, ये बहुत अच्छी, चूँकि जितने भी नैनो मटीरियल्स होते हैं उनकी अगर सॉल्बिलिटी किसी सॉल्वेंट में अच्छी होगी तो हम उसकी मोस्ट डाइवर्स एप्लीकेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा जो है उसकी जो जीरो डायमेंशन मटीरियल्स हैं वो बायो इमेजिंग में इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जो हम यहाँ पर ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि ये नॉन टॉक्सिक होने की वजह से हम इसे यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल सेंसिंग में हमने जब बात की थी कि इनके जो सर्फेस एरिया है वो चूँकि बहुत अच्छा होता है, सर्फेस एरिया का जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा अच्छी किसी मटीरियल की सेंसिटिविटी होगी और इसकी ही कैटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी होंगी। उसकी वजह यह है कि कैटलिस्ट मटीरियल हम जो यूज़ करते हैं उसका सर्फेस एरिया जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगा। सेकेंडली बहुत कम अमाउंट में हम यूटिलाइज करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, लेट्स सपोज हम अगर करना चाहते हैं नैनो मटीरियल्स को हाइड्रोजन स्टोर करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे सर्फेस एरिया ज़्यादा हो, या चार्ज स्टोरेज कैपेसिटर के केस में तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इनकी। फोटो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी इसकी एप्लीकेशन है। किस मटीरियल की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास ग्राफीन का क्वांटम डॉट्स है उसमें। अब इसके बाद हमारा ओरिजिनल टॉपिक स्टार्ट होगा, जो इसके ऊपर हमारी डिबेट होगी। ये तो हमने जनरल डिस्कशन की है, वो ये है कि मैक्सिन क्वांटम डॉट्स जो है वो किस तरह के होते हैं। तो इस हवाले से हम अगला लेक्चर हमारा इसी पे होगा कि मैक्सिन क्वांटम डॉट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिल वक्त इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, मैक्सिन क्वांटम डॉट्स को। मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को छू लें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।